नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको पद्मा सचदेवा जी द्वारा लिखित एक कहानी हमने खुद ही किया सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कश्मीर में आतंकवाद की त्रासदी पर है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी हमने खुद ही किया। इस मर्तबा भी इकबाल ने इसरार करके खिड़की वाली सीट कराई थी। उसने हाथ में लिया बैग सीट के ऊपर बने स्थान पर रखा और सीट पर बैठकर इत्मीनान से पेटी बांधने लगा। बैठते ही अंग्रेजी चाशनी में डूबी हिंदी की घोषणाओं से उसे खींच हुई। फिर वो जहाज उड़ते ही आसमान पर नजर डालकर धरती को देखने लगा। बड़ी खूबसूरती से तिकोने, चौरस, गोल, ऊबड़ खाबड़ खेतों में तरह तरह के रंग बोल रहे थे। हरे रंग की ऐसी विविधता उड़ते हुए देखना भी एक अय्याशी है। हरा रंग अपनी चून और फहराए आंखों में ठंडक दे रहा था। कहीं तोते जैसा शोक हरा, कहीं नन्ही फूटती कोपलों जैसा हल्का हरा, कहीं खूब गाढ़ा मूंगिया और कहीं ललाई की झलक लिए जहर मोहरा हरा। कोई दोशीजा हरा दुपट्टा काटते काटते रंग खत्म होने पर कोई भी हरा इस्तेमाल कर गई हो। प्रकृति से बढ़कर दोशीजा कौन है? आकर्षक खेतों पर उड़ते जहाज ने टेढ़ा होकर जरा सा बांकपन दिखाया तो उसका साया अलग होकर जरा दूरी पर उड़ने लगा। इकबाल मुस्कुरा दिया। ये जानना निश्चय ही कठिन है कि ज्यादा सुंदर कौन है, धरती या आसमान। उसने नीचे देखा। धूप की हल्की सी झाई हर तरफ पसरने को आतुर थी। आसमान साफ था। जमीन पर सब कुछ एक अच्छी तरह झाड़ी पोंछी तस्वीर की तरह लग रहा था। उसे ध्यान आया, लंदन में ऐसी खुली धूप कितनी कम निकलती है और बादलों के चूहा रंग बदलते आसमान को सब डर्टी वेदर कहते हैं। उसने आंख बंद की और ये सोचकर खुश हुआ, अभी इसी खिड़की से पीर पंचाल दिखाई देगा। बर्फानी चोटियां उभरेंगी, हिमालय के शिखर और फिर उनकी गोद में वादिये कश्मीर, जिसे टकटकी लगाकर देखते ये पहाड़ कभी हिलते भी नहीं हैं। अपने में खूब मस्त था इकबाल। जब उसने अपने कंधे पर एक हाथ की छुअन महसूस की, उसने मुड़कर देखा तो एक परिचारिका ने पूछा, क्या आपको कश्मीरी आती है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो परिचारिका ने कहा, देखिए ये सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पूछिए ये नाश्ता वेजिटेरियन लेंगे या नॉन वेजिटेरियन। बुजुर्ग अंग्रेज जैसे दिखाई देते इकबाल को हैरत से देख रहा था। जब इकबाल ने उनसे कश्मीरी में बात की तो खुशी, गर्व और अविश्वास से उसके चेहरे पर चमक आ गई। इकबाल ने उनसे पूछा, आप ऑमलेट लेंगे, चिकन, इडली, डोसा? बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, मैं चिकन ही खा लूंगा। फिर बात का सिरा पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी इकबाल। किसके घर से हो? मुत्तुओं के घर से। अपना सुल्तान मुत्तू? जी, वे मेरे चचा अब्बा हैं। हाँ, फिर तो अपने ही हो। मेरी साली की बेटी ताहिरा उनके घर में है। बड़े शरीफ लोग हैं। मैं रिजवान नज़ीर हूँ, सब रिजवान हाजी कहते हैं। 3 बार हज कर आया हूँ। अल्लाह का बड़ा कर्म है। सलाम अलैकुम। ताहिरा तो मेरी भाभी हैं। हाँ, उनको कहना कि मैं रिजवाना हाजी से मिला था। अरे, ये जहाज क्यों हिल रहा है? बस आप अपनी पेटी बांध लीजिए, हम श्रीनगर में पहुंच रहे हैं। पर अभी तो चढ़े थे, चिकन खाया और श्रीनगर? ये तो बड़ा आला इंतजाम है। इकबाल मुस्कुरा दिया। रिजवाना हाजी के लिए घर से गाड़ी आई हुई थी। उसने इकबाल को भी उसमें बिठा लिया। बैठते ही उसने कहा, देखा बेटा, कैसा बदजायका मुर्ग था। इनके अंडे भी अच्छे खासे बदजायका होते हैं। घर पहुंचकर मैं देसी अंडों का ऑमलेट कहवे के साथ खाऊंगा। मेरे बेटे, ये तो बताओ, ये मिलिटेंसी कब खत्म होगी? इकबाल को कुछ जवाब न सूझा। उसने कहा,
इंशाअल्लाह जल्दी। देखो, मेरी पेटी उस लड़की ने जहाज में बांधी तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं अब कभी जहाज न जाऊंगा। इतनी जल्दी आ सकते हैं, लेकिन इसका मुझे पता न था। मेरा पोता किसी काम से उड़ी गया हुआ था, नहीं तो मैं अपनी कार में ही आता। पोता तो चलाता ही है, ड्राइवर भी रखा है मैंने। हमारी सिल्क की फैक्ट्री है। अब तो बेटा ही देखता है, पर मुझसे पूछ कर ही हर काम करता है। बड़ा नेक बेटा है मेरा। बेटे के बारे में सोचते सोचते बुजुर्ग अगली सीट से सिर टिकाकर सो गए। अब इकबाल घर लौट आने का मजा सोच सकता था। उसे 10-12 बरस पहले की याद बेसाख्ता हो आई। अपनी मर्जी से हिंदू लड़की से शादी करके वो विलायत चला गया था। उसके घर वालों को तो ज्यादा एतराज न था, पर सीमा के बाप तेज राम ने बबेला खड़ा कर दिया तो हिंदू मुस्लिम दंगों का माहौल बनने लगा। इसके विलायत से आते ही फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया था। सीमा ने घर चिट्ठी डाली थी, जिसके उत्तर में उसके बाप ने लिखा था, आज के बाद ये हिमाकत न करना, तुम हमारे लिए मर गई हो। फिर सीमा सिर्फ इकबाल के लिए ही जीने लगी। अब तो इंशाअल्लाह 3 बच्चे हैं। पिछले दिनों जब इकबाल की दादी का इंतकाल हुआ तो उसने घर पर चिट्ठी डाली थी, जिसका जवाब उसके भाई गुलरुख ने दिया था। इसके बाद ही तो खतो खिताबत शुरू हो गई थी। खतों से कश्मीर के हालात का पता चलता रहता था। हमीद के खतों से ही उसने आतंकवाद का नाम सुना था। 1989 का वो खत पढ़ते ही इकबाल हिचकियां लेकर रोया था। वो खत उसे आज भी जुबानी याद है। सीमा ने उसे रोते देखकर खत जला दिया था, पर उसके सीने में लिखे हरफ वो ना मिटा सकी। लिखा था, भाईजान आदाब। कल रात श्रीनगर के हजारों लाखों लोग सड़क पर आ गए थे। औरतें भी नारे लगा रही थीं। सभी कहते हैं हिंदुस्तान ने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें इतनी देर से अपनी कॉलोनी समझता आ रहा है। हम भी क्या करते, हमारे अपने लीडरों ने हमें धोखा दिया। अब हम अपना फैसला खुद करेंगे। हमें निजात चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। बरजला में बसें भर भर कर पार जा रही हैं। पार यानी पाकिस्तान। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बसों से नारों की आवाज़ आती है, पाकिस्तान जाएंगे, क्लश नकाफ लाएंगे। भाईजान क्या बताऊं, सारे पंडित जम्मू भाग गए हैं। कहते हैं 3 लाख हैं। वहाँ कैंपों में बदहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर की बड़ी बदनामी हो रही है। एक खौफ है जो पूरी वादी पर चील की तरह मंडरा रहा है। भाईजान, श्रीनगर की वे शामें बिला गई हैं जब सभी अमीरा कदल में चाय कॉफ़ी पीने जाते थे या अहदू के कबाब खाने। सब सपना हो गया है। भाभी जान को आदाब कहिए। उनका परिवार भी जम्मू चला गया है, कहीं नगरोटा कैंप में ठहरा है। यहाँ की खैरियत क्या कहूँ। आपका भाई गुलरुख। खत पढ़कर इकबाल बरसों दुखी होता रहा और अब एक दिन सीमा से सलाह करके उसने वतन का टिकट कटवा ही लिया। अब उसे देखना है किस हाल में है याराने वतन। लंदन से दिल्ली तक वो श्रीनगर की यादों में ही खोया रहा। जहाज पर सिंधियों की बारात हिंदुस्तान आ रही थी। 15-20 लोग थे। उन्होंने पूरा जहाज सिर पर उठा रखा था। इकबाल वतन जाने की खुशी में भरा बैठा था। उसने किसी से बात न की। उनका शोर भी उसे ज़हनी तौर पर श्रीनगर में भटकने से रोक न सका। इकबाल डॉक्टर है। लंदन में डॉक्टरों की बड़ी इज्जत है, पैसा भी खूब है, पर घर तो घर ही होता है ना। तभी तो वो 3 सूटकेस भरकर तोहफे ला सका है। सीमा ने अपनी सास को बांटने के लिए 16 जनाना सूट भेजे हैं। फिर कितने खिलौने, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, एक वीडियो और 5 सोने की गिन्नियाँ भी हैं। ये वीडियो की कैसेट रखने की जगह में है शायद। सीमा ने हर तरह से नेक बीवी बनने की कोशिश की है। बहुत अच्छी माँ भी है वो। माँ, पता नहीं मेरी माँ कैसी होंगी। और अब्बू बूढ़े तो हो ही गए होंगे। घर में इतने बच्चों के पैदा होने की इत्तिला मिलती रहती है कि अब उसे गिनती भी याद नहीं है। गुलरुख के ही माशाअल्लाह
4 बच्चे हैं। सीमा ने सबका हिसाब लगाकर तोहफे बेचे हैं। इकबाल ने सोचा, मैं तो चाबियां अम्मी को दे दूं, वो अपने आप जिसे जो देना हो दे देंगी। हिंदुस्तान में घुसते ही सब अपना लगने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसे एक औरत ने बड़े हक के साथ उसे अपने बच्चे की उंगली पकड़ाते कश्मीरी में कहा था, हे भाई, इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा बेटी को लेकर बाथरूम जा रही हूँ। ये बड़ा शैतान लड़का है, हाथ न छोड़ना। वो इकबाल की हाँ या ना सुने बगैर ही बाथरूम चली गई। इकबाल मुस्कुरा दिया था। इकबाल से बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो इकबाल ने उससे बड़े प्यार से कश्मीरी में पूछा, तुम कहीं पढ़ते हो? उसने उर्दू में जवाब दिया, अम्मी पढ़ाती हैं, नहीं तो हम साए में किशन कौलसर पढ़ाते हैं। जब स्कूल ही नहीं लगता तो क्या करें? इकबाल को हंसी आई, पर वो संजीदा बना रहा। उसने सोचा, ये मासूम छोटा बच्चा नहीं जानता स्कूल क्यों नहीं लगता, इम्तिहान क्यों नहीं होते, मिलिटेंसी क्या है। इकबाल ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुमको डर लगता है? लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ, जब क्लशन काफ की आवाज आती है तो ठाटू के बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ, वहां गोली नहीं लग सकती ना। अपने वतन के मुस्तकबिल का ये हाल देखकर इकबाल को तकलीफ हुई। उसने बड़े प्यार से लड़के को पूछा, तुम दिल्ली में किसके पास आए थे? लड़के ने डरते डरते बताया, अब्बू अस्पताल में हैं, उनको मिलिटेंट ने मारा था, उनको गोली लगी थी, पर वो डॉक्टर ने निकाल दी। डॉक्टर ने कहा, अब डर की कोई बात नहीं, अब्बू भी अगले जुम्मे को घर आ जाएंगे। उसकी माँ लड़की के गीले कपड़े प्लास्टिक में ठूसते हुए बोली, इसने आपको तंग तो नहीं किया? इकबाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है। उस औरत ने खींचकर कहा, हाय खुदाया, इसके अब्बू यहाँ अस्पताल में हैं, वहाँ मेरी सास पर फालिज गिरा है और मैं गेंद की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ डोलती रहती हूँ। पता नहीं कब सब ठीक होगा। खुदा, अब हमें माफ़ कर दो, हम क्या कहें भाई, हमने खुद ही किया। बुजुर्ग ने इकबाल को कहा, लो तुम्हारा घर आ गया, भाई को मेरा सलाम कहना, अब मैं राजबाग से आगे अपने घर जाऊंगा। इकबाल अभी सामान उतार ही रहा था कि बरामदे में खड़े उसके अब्बू ने देख लिया। हे इकबाल हो क्या? जब तक इकबाल अपने रूंधे हुए गले से कुछ कहता, फाटक खोलकर गुलरुख ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, इकबाल चाचा आ गए, इकबाल चाचा आ गए। अब इकबाल से रहा न गया। वो और गुलरुख ज़ारो कतार रो रहे थे। अब्बू ने आकर इकबाल को हाथ से पकड़कर सीने से लगा लिया। इकबाल की माँ हाथ में शीरीनी लेकर आईं। उसने इकबाल के माथे से छुआकर शीरीनी आसमान में उछाली तो सब बच्चे खुश होकर खाने लगे। इकबाल के आगोश में माँ थी, किसी भी जन्नत से ज़्यादा अजीज़। वो माँ को पकड़कर इस तरह घर में लाने लगा जैसे वो नहीं, माँ विलायत से आई हो। बड़े कमरे में तीनों सूटकेसों के आसपास दर्जन भर बच्चे नाचने कूदने लगे तो इकबाल की माँ ने अपनी बड़ी बेटी को चाबियां देकर कहा, तुम्हारी सीमा भाभी ने सबके लिए तोहफे भेजे हैं, सूटकेस उठाकर उस कोने में ले जाओ। अपनी सकीना भाभी और रजिया भाभी को साथ रखो और सब में बांट दो। तोहफे तुम्हारे बच्चों के लिए भी हैं। 15 जनाना सूट भेजे हैं बहू ने, तुम लोग अपने अपने लिए चुनकर बाकी बचे सूटकेस में बंद करके चाबियां मुझे दे देना। जाओ अब। जगह खाली होते ही इकबाल के अब्बा ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, हम तो तबाह हो गए, सोचा था इन्होंने आज़ादी मिलेगी, पर क्या मिला? हजारों जवान बेटे कुर्बान हो गए। हुक्म कोई देता है, मानते हैं हमारे बेवकूफ़ बच्चे। तुम नहीं जानते, गुल्लुक के साले की बॉडी परसों ही जेहलम से मिली। उसके पास बंदूक थी, कागजात थे। हमने पहचान तो लिया था, पर लाश लेने से इनकार कर दिया, नहीं तो ये पुलिस हमें कहीं का नहीं छोड़ती। गुल्लुक के साले के साथ ही मेरा बड़ा पोता भी था। हमने उसे दिल्ली में शॉल बेचने वालों के साथ रफूगर बनाकर भेज दिया है। अरे मेरा सुल्तान मोहम्मद का पोता क्या आखिर में रफूगर ही होना था? वाहे खुदाया! सुल्तान मोहम्मद रोने लगा।
सबकी आंखें भर आईं। उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। वो कह रही थी, मैंने शुरू में इसको तुम्हारे बाप को कहा था, मत दो चंदा, मत करो उसके साथ बहसें, मत करो वादे, कोई फायदा ना होगा। पर मैं ठहरी बेवकूफ़ औरत, मेरी बात कौन सुनता। अरे आज मेरी गुल्लुक की बेटी, मेरी पोती सुरैया 22 बरस की हो गई। इस कलमुहे श्रीनगर में एक जवान नहीं लड़का मिलता। मेरे खुदा, ये कब अपनी ससुराल जाएगी, कब मेरा पोता हिंदुस्तान से लौटेगा, कब हम पहले की तरह खुशगवार हो जाएंगे। मेरे खुदा, हम पर तरस खाओ, हमें पैदा किया है तो जीने भी दो मेरे खुदा। बुढ़िया का गला रो रो कर बैठ गया। तो इकबाल के बाप ने कहा, रो कर इतने बरस से जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, सब्र करो सब्र। मुझे देखो, मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ। आज मेरा बेटा इतने बरसों बाद आया है, जाओ रसोई में, इसके लिए गोश्त वोश्त पकाओ बेवकूफ़ औरत। इकबाल की माँ को अब गुस्सा आ गया। अरे तुम ही खाली अक्ल वाले हो, तुम सब अक्ल वाले हो, ले लो आज़ादी। जब बच्चे ही नहीं रहे तो आज़ादी का सुख कौन भोगेगा। अल्लाह माफ़ करना, कौन सी आज़ादी चाहते हैं ये लोग। मुझे तो अमन चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए वही पहले वाला कश्मीर चाहिए। मेरे खुदा, हमें माफ़ करो। इकबाल, ये हालात हमने ही तैयार किए हैं, ये हमने खुद ही किया है, ये हाल कश्मीर का। ये कहकर इकबाल की माँ बेहोश हो गई। तो अभी आप सुन रहे थे पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित एक बड़ी ही मार्मिक कहानी, हमने खुद ही किया। दोस्तों, आपको मेरा कथा वाचन कैसा लगता है, उसमें कुछ त्रुटियां हो या कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।